अगर कहीं से भी कोई व्यक्ति अगर इस टाइप की बात अगर आपसे अगर कहता है कि हम अपनी नौकरी से खुश हैं, हम संतुष्ट हैं, जितना हमको भगवान ने दिया है उतने में हम बहुत खुश हैं, हमें बहुत कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है, तो आपको सबसे पहले उसके बातों का बुरा नहीं मानना है। आप किसी को गई समझाना शुरू कर दी कि यहाँ पे पता है ना मर गईले के बाद पैसा मिलता है, यहाँ पे पता है क्या होता है ना, यहाँ पे 2 साल 3 साल काम करने के बाद पता है क्या होता है, यहाँ पे जिंदगी भर पैसा आता है। और आपने समझा दिया कि देखो यहाँ पे 1 लाख रुपए कमाने वाले ये हैं, 2 लाख कमाने वाले ये हैं, 5 लाख कमाने वाले ये हैं, 10 लाख कमाने वाले ये हैं, 50 लाख कमाने वाले ये हैं, महीने का ये करोड़ों की इनकम करने वाले हैं। अब ये सारी बातें सुनने के बाद से पता है क्या होता है, वो व्यक्ति क्या होता है, कंफ्यूज हो जाता है। उसको ये लगता है ना ये चूतिया बना रही है। और उस समय जब ये सारी बातें सुनेगा ना तो पता उस समय क्या बोलेगा, वो यही बोलेगा कि भैया हम जितना में है ना खुश हैं, संतुष्ट हैं, हमको जितना मिलता है पैसा ना हमारा उसमें सारी चीजें चल जाती है, हमको बहुत ज्यादा पैसा कमाने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये बातें अगर कोई आपके सामने अगर बोल दिया ना तो आप भले ही आधा घंटा सामने वाले के सामने बोलेंगे ना तो आपकी बोलती क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। आपके पास कोई शब्द नहीं होगा क्या इसके सामने बतियाएं हम। तो उस समय आपको नाराज नहीं होना है, उस समय आपको घबरा नहीं जाना है, उस समय आपसे उससे कोई लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है। अपने आप को पता है ना कि उस समय कोसना नहीं है कि साला कहाँ पे आके मत्था मार रहे हैं, आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। आप उसमें पता है क्या करिएगा, इतनी सारी बातें सुनने के बाद से हल्का सा मुस्कुरा दीजिएगा, हल्का सा मुस्कुराहट आपके चेहरे पे आना चाहिए। और मुस्कुराहट का मतलब यह है कि वो जहर फेंका है और आपने उसका क्या किया है, काट किया है। यानी कि अगर आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा उसके सामने अगर 3 सेकंड के लिए आ गया ना तो उसको लग जाएगा कि हमने जो जहर फेंका है उसका असर इसके ऊपर नहीं पड़ा। उसके बाद से बोलिएगा कि बिल्कुल आपने ठीक बोला है, बिल्कुल जो आपने बोला है ना 1 नंबर की बात आपने किया है। सेम टू सेम इसी तरीके से जैसे आपने बोला है ना, सेम टू सेम इसी तरीके से जब मेरे सीनियर हमको जब जोड़े थे तो हमने भी उनको पहली बतिया यही किया था। मैं भी उनसे यही बतिया किया था कि मैं भी क्या हूं, संतुष्ट हूं, मैं जो भी अपना नमक रोटी के लिए कमाता हूं हमको बहुत ज्यादा जो है और कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी पत्नी खुश है, हमारे बच्चे खुश है, हमारे माता पिता खुश हैं। वो खुद कहते हैं कि ज्यादा के चक्कर में नहीं रहना चाहिए। तो पता है जैसे ही मैंने अपने सीनियर से ये बात बोला ना तो पता हमारे सीनियर ने क्या बोला, हमारे सीनियर ने ये बोला, पता क्या बोला, अब जो बोल रहे हैं हम बता रहे हैं। हमारे सीनियर ने पता क्या बोला, मान लो कि अगर आप कहीं पर नौकरी करते हो, अगर आप कहीं पर नौकरी करते हो और जो भी आपकी सैलरी है, सपोज करो आपकी सैलरी है 30,000 रुपया और 30,000 की सैलरी है और अगले महीने अगर आपको 15,000 दिया जाए तो करेंगे आप लोग? सुनिए सुनिए पहले सुनिए, एग्जाम्पल के तौर पे मान लो इस बात को, आपने बोला ना कि हम नौकरी नहीं छोड़ेंगे कभी, नौकरी हमारे लिए सब कुछ है, हम अपने नौकरी से संतुष्ट हैं। तो मैं आपसे ये पूछता हूं कि मान लो कि अगर किसी कारणवश से कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आ जाती है, जैसे आप लोग को अच्छी तरीके से पता है कोरोना काल में जो है अच्छे नौकरी करने वाले लोगों का हालत क्या हुआ था, पता है ना आप लोग को, घर पर लोग बैठ गए थे। कितने पुराने लोग जो 10 साल से 20 साल से 30 साल से 40 साल से लोग जो बाहर में जो जाके खट रहे थे वो लोग पता ना 6 महीने साल भर के लिए लोग घर पे आए थे, नहीं आए थे, 1 रुपया नहीं मिल रहा था उस समय। तो मेरे कहने का मतलब ये कि आप नौकरी से बहुत प्यार करते हो, बहुत चाहत आप रखते हो। अगर आपकी सैलरी 30,000 रुपया महीना है और आपको 2 महीने के बाद अगर 15,000 रुपया दिया जाए तो आप करेंगे क्यों? आप तो करे, हम तो नौकरी से बहुत प्यार करते हैं, हम तो उसको छोड़ना नहीं करेंगे, हम तो उसी से खुश हैं। अगर आपको 30,000 दिया जाए और उसी जगह पे 15,000 दिया जाए तो आप नहीं लेंगे। अगर आपको 10,000 दिया जाए तो आप नहीं लेंगे, नहीं लेंगे ना। अच्छा ही बताइए, आप नौकरी करके संतुष्ट हैं और जब आपको सैलरी जब थोड़ा उसका आधा दिया जाता है, आधे से कम दिया जाता है, तो आप उस सैलरी से क्या होते हैं, खुश नहीं होते। तो कैसे आपने बोल दिया हम संतुष्ट हैं? आप कैसे ये बोल दिया, आप कहाँ संतुष्ट हैं? अच्छा ही बताइए, आप नौकरी करते हैं तो आप वफादार आप हैं कि आपका मालिक है? बताइए, आप कहीं नौकरी करते हैं ना तो आप हमको ये बताइए कि आप वफादार हैं अपने मालिक का कि मालिक आपका वफादार है? कौन है? देखिए सुनिए, अगर आप लोग कहीं पे नौकरी कर रहे हैं ना तो मालिक के लिए आप लोग वफादार हैं, आप लोग वफादार हैं इसलिए वो अपने पास रखा हुआ है, ठीक है ना। मालिक आपका वफादार नहीं होता है, इस बात को मानेंगे आप लोग? मालिक को आपके तरीके से 1000 लोग मिलेंगे, वो जब चाहेगा तब आपको छिटक सकता है, ठीक ना।
लेकिन आप मालिक की बड़ाई करते रहते हैं, आप मालिक की बड़ाई करते रहते हैं, लेकिन मालिक को पता है ना, मालिक को केवल काम से मतलब है, आपसे मतलब नहीं है। हो सकता है कि आपसे कम पैसे में अगर आपसे बेहतर कोई काम करने वाला आ गया ना, तो आपको एक झटके में ना सोचेगा आपके परिवार के विषय में, न तो आपके घर के विषय में सोचेगा और आपके जीवन के विषय में सोचेगा, एक झटके में साइड मार देगा। ठीक है ना? तो आप अपने मालिक के लिए वफादार होते हैं, मालिक आपके लिए वफादार नहीं होते। तो आप बताओ, सुनिए, आप वफादार हैं, ठीक ना? और आपको अच्छे तरीके से पता है कि जमाना किसका चल रहा है। जमाना एआई का है। एआई का मतलब जानते हैं क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपको अच्छे तरीके से पता है कि विदेशों में बहुत जगह सुनने को आ गया, देखने को आ गया है कि बैंकों में हम लोग जाते हैं, बैंक में ना, तो बहुत सारे कर्मचारी होते हैं, पैसा देने के लिए होते हैं, सारा फॉर्मेलिटी जो भी पूरा करने के लिए सब लोग होते हैं ना। अभी बहुत जगहों पे ऐसा हो चुका है कि बैंक में जाने के बाद जो है वहां पर कोई है ही नहीं है, और सारा काम कौन कौन कर रहा है? मशीन कर रहा है, कंप्यूटर कर रहा है, सारा सिस्टम तब सेट हो चुका है, रोबोट सिस्टम लग चुके हैं, ठीक ना? अभी आपको बता दें कि विदेशों में बहुत जगह ऐसा सुनने को आ रहा है कि ड्राइवरलेस कारें आ रही हैं, यानी कि ड्राइवर की जरूरत नहीं है, रोबोट चला रहा है, ठीक है ना? तो ये बताओ कि ऐसे ऐसे सिस्टम फीड होते हुए जा रहे हैं, ऐसी तकनीकियां आ रही हैं, टेक्नोलॉजी आ रही हैं कि लोगों की जरूरत क्या होगी? खत्म हो जाएगी। और जब लोगों की जरूरत नहीं जब रहेगी तो आप बताओ जाओगे कहां पे? कहां जाओगे बताइए? एक मालिक को अगर आपसे बढ़िया कोई काम करने वाला मिल जाए, थोड़े पैसे में ही आपको साइड कर देगा, उसको रख लेगा और आपको साइड करेगा। वो 20 साल का रिश्ता नहीं निभाएंगे। और अगर कोई ये बताइए, अगर मशीनें अगर काम करना अगर चालू कर देंगी तो मशीन को सैलरी नहीं दिया जाएगा, और आदमी को क्या दिया जाता है? सैलरी। तो हो सकता है जब रोबोट सिस्टम को जब अपने जगह पर लागू कर देंगे सब, तो आपकी नौकरियां तो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगी, तो आपकी नौकरी तो ये भी खा जाएगा, ठीक है ना? और उसके बाद से आप वफादार हैं, आपसे बढ़िया कोई उसको वफादार मिल गया तो आपको इसी साइड कर देंगे। और कोई आपदा कोई आ गई, अगर आपका सैलरी अगर माइनस कर देगा तो हो सकता है कि आप वैसे भी नहीं टिकेंगे, तो आपकी पूरी नौकरी खतरे में है। और आप क्या कर रहे हैं कि हम उसी में खुश हैं। तो जब आप उसी में खुश रहेंगे, आप सुरक्षित हैं क्या? तो इसलिए तो आपको हम कह रहे हैं कि आप जो भी काम कर रहे हैं उस काम के साथ साथ आप क्या करिए? आप जो भी काम कर रहे हैं उस काम के साथ साथ क्या करिए? नेटवर्क मार्केटिंग करिए, क्योंकि आप जहां पे हैं सुरक्षित नहीं है। आज लोग जा रहे हैं विदेशों में, पता है, नौकरियां करने के लिए जा रहे हैं, और एक झटके में उनको कंपनी बैठा दे रही है। एक झटके में लोग 10 साल से काम कर रहे हैं, 20 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन एक झटके में उनको पता ना घर पर भेज दे रही है। एक एक झटके में ऐसा हो रहा है उन लोगों के साथ। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर सारी बातों को अगर सोचा जाए ना, तो नौकरियां खतरे में है। और जब नौकरियां जब खतरे में है तो आपका जीवन क्या है? खतरे में है। और जब आपका जीवन जब खतरे में है तो ये बात बोलना सही है कि गलत है? क्या है? सही है। इसका मतलब यह कि आप लोग को हमारी बातें समझ में नहीं आ रही है। ये बातें गलत है कि मैं अपने काम से खुश हूं, मुझे ज्यादा पैसा नहीं कमाना, ये बातें गलत है। ये बातें अगर आप बोल रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि अभी आपको भविष्य के विषय में जानकारी नहीं है। अब आपके जगह पर मशीनें काम कर रही हैं। आपसे बढ़िया कोई वफादार मिल गया आपके मालिक को ना, तो आपको तुरंत हटाएगा, ठीक है ना? और आप उसी का लेके पूजा कर रहे हैं। और जब आप उसी को लेके पूजा कर रहे हैं तो आपका जीवन खतरे में पड़ सकता है आने वाले कल में। सही है कि झूठ है? तो इस बात को बोलना सही नहीं है। क्या है? गलत है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि काम आप कुछ ऐसा करिए, काम आप कुछ ऐसा करिए कि आपको आने वाले कल में कोई आपको बाहर न कर पाए, आपको कोई हटा ना पाए, ठीक है ना? आपको कोई पता है कमजोर ना कर पाए। इसलिए आप सारे काम के साथ साथ क्या करिए? नेटवर्क मार्केटिंग का काम करिए, डायरेक्ट सेलिंग का काम करिए, कि आप यहाँ पर जितने पुराने होते जाएंगे उतना आपका वैल्यू क्या होगा। लेकिन यहाँ पे तो आप काम करेंगे, पुराने होंगे तो लोग आपको क्या करेंगे? हटा देंगे। क्यों? पता है लोग क्या बोलेंगे? इसको बैठा के सैलरी देना पड़ेगा, ये पहले के तरीके से काम नहीं करता है। तो आप इसी को कहते हैं कि बहुत बढ़िया है, इसी जगह को आप कहते हैं कि हम खुश हैं। बोलिए, जब आप इस तरीके से सामने वाले को समझाएंगे तो आपको पता है ना कि आपको क्या करे? गाली देगा कि शाबाशी देगा? आपने उसके पता ना दुखती रख को आपने पकड़ लिया है, आपने उसके जड़ पर चोट किया है। अगर ये बातें अगर आपने उसके सामने सही से रख दिया ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि कभी जिंदगी में ये बात जो है अपने जीवन में वो बुलंद नहीं करेगा। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि हम लोग पब्लिक के सामने जाते हैं, उनको संतोषजनक जब जवाब नहीं दे पाते हैं तो सामने वाले के पास जब उल्टा सीधा जवाब हम लोग देते हैं ना, तो वही उल्टा सीधा जवाब दे करके वो सुन लेता है, हम लोग को क्या करता है?
भेज देता है, साइड कर देता है। तो अगर इस तरीके से प्रोफेशनली तरीके से आप लोग जवाब देंगे, आप लोग एजुकेटेड व्यक्ति के तरीके से जवाब देंगे, तो सामने वाला आपकी बातों से खुश भी हो जाएगा, संतुष्ट भी हो जाएगा, और आने वाले कल में आपके साथ क्या करेगा, वो ज्वाइनिंग भी कर लेगा। सही है ना? तो इस तरीके से आपको जो है पब्लिक के बीच में ऐसे ऐसे जवाब को देना है।